पिछले 2-3 दिन से मालवाड़ा गांव में प्रिंसिपल महोदय की ट्रांसफर कर दी गई। बच्चों ने जब धरना प्रदर्शन किया और इन्होंने विषय रखा कि प्रिंसिपल महोदय बहुत अच्छे हैं और उनको यहाँ पे रखा जाए ताकि हमारे बेहतर पढ़ाई और बेहतर उज्जवल भविष्य हमारा बन सके। अधिकारियों ने तत्परता से प्रिंसिपल महोदय को वापस मालवाड़ा ट्रांसफर कर दिया, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जिनको ये पसंद नहीं आया, इन्होंने कांग्रेस सरकार के उच्च अधिकारी और उच्च ओहदे पे बैठे राजनीतिज्ञों से बातचीत की और उन प्रिंसिपल महोदय का वापस स्थानांतरण कर दिया गया। प्रशासन पे दबाव बनाया कि प्रिंसिपल साहब को तुरंत रिलीव किया जाए। बच्चों ने इसका विरोध किया तो सुबह पुलिस वालों ने आके बच्चों को धमकाने का काम किया। उस पर गांव के बच्चों के अभिभावक और बच्चों ने एसडीएम के पास में जाके ज्ञापन देने का निर्णय लिया, जिसमें दानाराम जी से चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि मैं भी पहुंच जाऊंगा। लेकिन जब बच्चे वहां से गांव से अपने वाहनों से रवाना हुए तो पुलिस के अधिकारी वहां पहुंचे और उन्होंने बच्चों को उतार दिया और कई अभिभावकों का कहना है कि उन पे केस बनाने का दबाव बनाया और उनकी गाड़ी की चाबी भी निकाल के ले ली। विषय आया, एसपी साहब से बातचीत हुई और एसपी साहब ने इस विषय पे संज्ञान लिया, लेकिन तब तक बच्चे मालवाड़ा से निकल चुके थे अभिभावकों के साथ में पैदल कि हम सांचौर जाएंगे। हमने बच्चों से रिक्वेस्ट की कि बेटा आप सांचौर तक पैदल ना आए, आप बीच में रुके, प्रशासन आपके पास में आएगा। एसडीएम और एडिशनल एसपी डिप्टी को यहाँ भेजा। जो असामाजिक तत्व बच्चों के साथ में मारपीट करके गया था और जिन्होंने धमकी देने का काम किया था, उनके खिलाफ यहीं पे पंचायत में ही रिपोर्ट ली और पाबंद करने की कार्रवाई एसडीएम कार्यालय से 1 घंटे में हो जाएगी, ऐसा इन्होंने आश्वासन दिया है। दूसरा, जिन बच्चों के साथ में मारपीट हुई है उन बच्चियों और बच्चों का 164 का बयान मंगलवार को दर्ज हो जाएगा, उसके बाद में उस पर भी कार्रवाई होगा, ऐसा इन्होंने आश्वासन दिया है। एक और विषय था प्रिंसिपल साहब को वापस यहाँ पे लगाना। एसडीएम साहब ने कलेक्टर महोदय को रिपोर्ट भेज दी है। बीकानेर डायरेक्टर से भी बातचीत करके इन्होंने कहा उस पर भी कार्रवाई कराएंगे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इसमें राजनीति की बू आ रही है, क्योंकि एक अच्छा प्रिंसिपल अगर यहाँ पे अच्छी शिक्षा दे रहा है तो उस प्रिंसिपल को यहाँ से हटाना और बच्चों को कहीं ना कहीं कमजोर करना, ये शायद इनकी पुरानी नीति है जो इनको नहीं करनी चाहिए। सरकार को शिक्षा के प्रति जागरूक रहना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एक नारा दिया है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन यहाँ की शायद राजनीति जो आला है उनको ये नारा पसंद नहीं आ रहा है। बेटियां जब धूप में बैठी रहती है तो भी उनके ऊपर जबरदस्ती स्कूल में भेजने का पुलिस के द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है, ये घोर निंदनीय है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। बच्चों से हमने बात की, इनके अभिभावकों से बात की। मैं धन्यवाद देता हूं बच्चों को जिन्होंने 15 अगस्त को हर्षोल्लास से हर घर तिरंगा जो नरेंद्र मोदी जी का जो एक आह्वान है उस आह्वान को सफल करेंगे और इन्होंने कहा कि हम धूमधाम से 15 अगस्त मनाएंगे। मंगलवार को हम 164 के बयान दर्ज करवाएंगे और उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे अभिभावकों के साथ में बैठ के अभिभावक जो चर्चा करेंगे उसके ऊपर अभिभावक निर्णय लेंगे और हम भी उसमें आगे बढ़ेंगे। यही आज की कुल मिला के घटना है। अभी तक जो प्रशासन से बात हुई शायद सकारात्मक लग रहे हैं, लेकिन राजनीतिक प्रेशर में ये ना दबे, ऐसी हम इनसे आशा और अपेक्षा रखते हैं। आज के बाद में भी अगर पुलिस ने ऐसी कोई घटना इनके साथ में की तो जो पुलिस के सामने हम लोग जो रहेंगे और जो भी नुकसान होगा, ये अगर हम कहें कि खुली धमकी है तो भी चलेगा, जो भी नुकसान होगा उसका समस्त जवाबदार प्रशासन रहेगा।